तो 2023 में हुंडई ने अपनी गाड़ियों में बहुत सारे चेंजेस किए। ये दोनों गाड़ियां जो इस समय आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, हुंडई क्रेटा के ये दिसंबर की लेटेस्ट अपडेटेड गाड़ियां हैं। आज हम कंपेयर करेंगे हुंडई क्रेटा के जो आप वाइट कलर की गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये है इसका EX वेरिएंट, और राइट साइड में जो आप फैंटम ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये है इसका S वेरिएंट। दोनों गाड़ियों में लगभग 1,25,000 रुपये का एक्स शोरूम पे और तकरीबन ऑन रोड पे 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है, और कई सारे फीचर डिफरेंसेस हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हुंडई क्रेटा में अब EX लेनी चाहिए या फिर S लेनी चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को चेक करिए, सारा कन्फ्यूज़न आपका मैं दूर कर दूंगा। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बात करेंगे हम सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंसेस है, फिर डिटेल में प्राइसिंग्स की, और फिर चेक करेंगे कौन सी गाड़ी इन दोनों में प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट फोकस करेंगे डिफरेंसेस में, साथ में ओवरव्यू भी देते चलेंगे। तो देखिए, दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने है, और फ्रंट में भी देखेंगे तो गाड़ी में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको दिखाई देगा इनकी ग्रिल्स में। ये देखिए, ये है इस गाड़ी का EX वेरिएंट, जिसमें ग्रिल जो है ये सिल्वर फिनिश की आती है। यहाँ पे आप ग्रिल का डिज़ाइन सेम है, लेकिन फिनिशिंग आप चेक करिए। और वहीं पे बात करेंगे जब हम इसके S वेरिएंट की, तो जैसे इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में ग्रिल आती है, वैसे ही S वेरिएंट से ग्रिल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, क्रोम फिनिश की ये फ्रंट की ग्रिल दी हुई है। इसके अलावा फ्रंट में एक और बड़ा डिफरेंस है, वो देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे सिर्फ इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर्स के बगल में फ्रंट में फॉग लैंप्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम हेडलैम्प्स की बात करते हैं, तो हेडलैम्प्स दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, सिवाय एक फ़र्क के S वेरिएंट में जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स से रखे हैं, यानी इसके हेडलैम्प्स अगर आपने ऑटो मोड पे कर दिए तो अंधेरे को सेंस करते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ऐसा कोई भी फीचर आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी के EX वेरिएंट पे। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड में डिफरेंसेस आपको चेक कराते हैं। बड़ा डिफरेंस दिखेगा इनके व्हील्स में। यहाँ पे जब हम EX वेरिएंट के व्हील्स चेक करेंगे, तो देखिए ये सिल्वर कलर के व्हील कैप्स लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे व्हील कैप्स के कट है, उसके पीछे की तरफ स्टील वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे जब हम S वेरिएंट के व्हील्स चेक करेंगे, तो इसके जो व्हील कैप्स हैं, ये भी देखिए कैप्स हैं, यहाँ पे फाइबर कैप्स लगे हुए हैं, ब्लैक कलर के दिए हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे कैप्स में कट है, वहाँ पे अंदर की तरफ स्टील दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप थोड़ा सा गौर से यहाँ पे देखेंगे, तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये स्टील पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे इस जगह पे स्टील कट्स कर दिए हैं, जिससे ये एलॉय का लुक दे। इनको हुंडई स्टाइल व्हील्स बोलता है। तो यहाँ पे स्टाइलिश व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं पे यहाँ पे एक नॉर्मल व्हील कैप्स लगे हुए व्हील्स मिलेंगे। और साइज़ वाइज दोनों के सिमिलर है, यहाँ पे साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। तो ये हो गया इनके व्हील्स में डिफरेंस। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सिमिलर है, दोनों के ही आपको हाथ से ओपन क्लोज करने पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट जो है वो आप इन दोनों गाड़ियों के इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं इनके ग्लासेस को। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है इनके मिरर्स में। हैंडल्स में एक छोटा सा डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें स्मार्ट कीज़ नहीं आती, बट यहाँ पे स्मार्ट कीज़ आती है। तो यहाँ पे स्मार्ट एंट्री बटन है, अभी आपको कीज़ के साथ चेक करा देंगे। ऊपर की तरफ देखिए, ये EX वेरिएंट है, इसमें रूफ रेल्स नहीं दी हुई हैं, वहीं पे S वेरिएंट पे रूफ रेल्स आ जाती हैं, जिससे गाड़ी थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, और कुछ हद तक कह लीजिए यहाँ पे ऊंची भी लगने लगती है। अब यहाँ से चेक करिए इस गाड़ी की हाइट और इस गाड़ी की हाइट थोड़ी सी रूफ रेल्स की वजह से ऊंची दिखाई देगी। बाकी चलिए आते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड में, और बैक से डिफरेंसेस चेक कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये EX वेरिएंट है, ना ही वाइपर है और ना ही पीछे की तरफ डिफॉगर्स दिए हुए हैं। वहीं पे S वेरिएंट पे रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, वॉशर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा टेल लैंप से भी यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। ये जो टेल लैंप्स है दोस्तों, ये बल्ब बेस्ड है, यहाँ पे कोई भी LEDs को यूज़ नहीं किया गया है। वहीं पे जो S वेरिएंट के टेल लैंप्स है, ये LED बेस्ड दिए हुए हैं। सिमिलर बिल्कुल सेम वैसे ही टेल लैंप्स है जैसे इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में आते हैं। और फ़र्क आएगा यहाँ पे जो है, देखिए इसमें कोई भी कैमरे का लेंस नहीं लगा है, सिर्फ सेंसर्स हैं। तो गाड़ी को बैक करते समय यहाँ पे हमें जो है सेंसर से ही आइडिया लेना पड़ता है पीछे के ऑब्जेक्ट का। वहीं पे सेंसर्स तो उसमें दिए ही दिए हुए हैं, साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दोस्तों इस वाले वेरिएंट में आ जाता है। तो यहाँ पे इतने डिफरेंसेस हो गए इन दोनों गाड़ियों के। बैक साइड में टॉप पे शार्क फिन एंटीना आपको दोनों ही वेरिएंट्स पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे एक्सटीरियर पे, वो मैंने आपको चेक करा दिया। किस डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए, ये हैं दोनों गाड़ियों की कीज़, जिसमें ये जो ब्लैक कलर की आप राइट साइड पे की देख रहे हैं, ये है EX वेरिएंट की जो कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आती है। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है। वहीं पर जो आप लेफ्ट हैंड पर चेक कर रहे हैं, ये है स्मार्ट की S वेरिएंट की। यहाँ पे क्रोम
के बटन्स दिए हुए हैं और ये की ज़्यादा खूबसूरत भी है और ज़्यादा यूज़फुल भी है। कैसे, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ज़रा EX वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पे हम की से गाड़ी को कर देते हैं अनलॉक और बात करते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ की। तो ये देखिए, ये है EX वेरिएंट। यहाँ पे मुझे चाबी लगा के इसके इग्निशन को ऑन करना पड़ता है और इसके अलावा आप इंटीरियर लुक चेक कर लीजिए। इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका EX वेरिएंट। ये देखिए, ये है अंदर का प्रोफाइल। डोर पैनल्स पे फीचर्स वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हैंडल पे डिफरेंस निकलेगा। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के इनसाइड डोर हैंडल्स दिए हुए हैं इसमें। इसके अलावा जब हम पीछे का डोर चेक कराएंगे तो यहाँ पे भी हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक कलर के दे रखे हैं। इसके अलावा स्पीकर्स इसमें भी लगे हुए हैं। बैक सेटिंग्स पे दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट, रिक्लाइनर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट, ये सब सारे अपडेट्स धीमे धीमे हुंडई ने इन सब गाड़ियों में कर दिए हैं। पहले ये सब फीचर्स इसमें नहीं आते थे। इसके अलावा रियर AC वेंट इसमें दिया है, लेकिन यहाँ पे पीछे बैठने वालों के लिए देखिए कोई भी चार्जिंग पॉइंट आपको इसमें नहीं मिलेगा। और ऊपर साइड चेक कर लीजिए। फोकस मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादातर रहेगा डिफरेंसेस पे। तो यहाँ पे मैंने आपको इधर का पैनल चेक कराया है। अब चलिए ज़रा चलते एक बार हम आपको S वेरिएंट दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्मार्ट कीज़ हैं, तो इन कीज़ का फ़ायदा ये है कि आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री बटन है। यहीं से गाड़ी लॉक हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी और जब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे तब भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं की को ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये की आपकी कहीं पे भी रखी हो या पॉकेट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया है, तो यहाँ पे इग्निशन ऑन करने के लिए बटन यूज़ करेंगे। अगर हम क्लच को प्रेस करके बटन दबाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्मार्ट की का फ़ायदा ये मिल जाता है। इसके अलावा ज़रा हम अंदर का प्रोफाइल आपको चेक करा देते हैं S वेरिएंट का। ऐसा देखेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंस हालांकि नहीं दिखाई देंगे। दोनों गाड़ियाँ थीम वाइज काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। दोनों में ही सेम म्यूजियम है, इस वजह से ये वाला पैनल बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी आपको सारे क्लियर करता हूँ। तो इस साइड पे पैनल पे तो अब देखिए, यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल्स आप चेक करिए, ये मेटालिक फिनिश के दिए हुए हैं तो ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। बैक साइड के डोर का भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे भी आपको मेटालिक फिनिश के इनसाइड डोर हैंडल्स मिलेंगे। इसके अलावा एक और प्रीमियम फीचर है, यहाँ पे आपको पीछे कर्टेंस मिल जाते हैं S वेरिएंट पे। तो सनसेट्स मिलते हैं रियर पे, S वेरिएंट पे मिसिंग है EX पे। इस साइड पे पैनल पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियों की सेटिंग्स बिल्कुल सिमिलर दी हुई है। फ़र्क आपको यहाँ पे दिखेगा, AC वेंट के नीचे देखिए, इधर आपको एक टाइप ए USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो पीछे बैठने वाले लोग के यहाँ पे फ़ायदा ये है कि वो यहीं से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, बट ऐसा कोई फ़ीचर EX पे नहीं दिया हुआ है। रूफ़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, रूफ़ दोनों की सिमिलर दे रखी है। तो यहाँ पे इधर की जो भी डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ज़रा बूट के बारे में बात करेंगे, फिर ड्राइविंग सीट में बैठ के और डिफरेंसेस आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, इस समय जब हम EX वेरिएंट का टेल गेट खोलेंगे तो ये पूरा एरिया खाली सा दिखाई देगा, क्योंकि इसमें पार्सल ट्रे नहीं दे रखी है। यहाँ पे जो है आपको अलग से पार्सल ट्रे को परचेज़ करके लगवाना पड़ेगा, बट S वेरिएंट पे पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड आती है। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो चलिए, इनको ज़रा हम बंद कर देते हैं और अब चलते हैं और डिफरेंसेस ढूंढने के लिए गाड़ी के अंदर की तरफ। दोस्तों, रीसेंट चेंजेस में हुंडई ने चारों डिस्क ब्रेक्स इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड कर दिया। पहले सिर्फ आगे डिस्क ब्रेक्स आते थे, अब आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, जो कि बेस एंड वेरिएंट से ये फीचर हो गया। पहले SX वेरिएंट से 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते थे। चलिए, अब बैठते हैं यहाँ पे हम ड्राइविंग सीट पे और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो EX वेरिएंट, यहाँ पे देखिए, सेफ्टी डिफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं। सभी में 6 एयर बैग्स आते हैं। तो यहाँ पे अब आपको चाहे बेस लीजिए चाहे टॉप लीजिए, सब में आपको 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, इसके अलावा ट्रैक्शन वाले फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट वाले फीचर, आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर, ये सब आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। यहाँ पे इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मीटर पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा। म्यूजिक सिस्टम भी दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे कोई भी ना फीचर में डिफरेंस है, ना ही जो है यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस है, ना ही स्क्रीन के साइज़ में डिफरेंस है। फ़र्क दिखेगा अगर हम इस गाड़ी को बैक करेंगे तो देखिएगा, इसमें कैमरा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी कैमरे का स्क्रीन नहीं आया है, पीछे का कोई व्यू नहीं दिखा रहा, सिर्फ सेंसर्स का डिस्प्ले आपको इस जगह पे
देखिए यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें इसमें जो है गाड़ी को बैक करते समय ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ सेंसर्स पे, यानी सेंसर्स की बीप को हमें सुनना पड़ेगा, कैमरा नहीं दिया हुआ है। एसी भी दोस्तों इस गाड़ी पे मैनुअल दे रखा है। इस साइड पे चेक कराते हैं, इधर आप देख लीजिए, और इस साइड पे एक झलक आप इधर चेक कर सकते हैं। बॉक्स जो है वो नॉन कूलिंग फीचर के साथ है। और ऊपर साइड देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर, मैप लाइट्स, वैनिटी मिरर्स, इस साइड पे टिकट होल्डर। तो मैंने फटाफट एक ओवरव्यू भी दिखा दिया, जिससे बाई चांस आपको नहीं पता हो इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं तो वो भी आपको फटाफट पता भी लगता रहे। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया इस समय EX वेरिएंट का। आप डिफरेंसेस के लिए हम चलते हैं S वेरिएंट की तरफ। चलिए अब आ गए S वेरिएंट पे और आपको दिखाते हैं डिफरेंसेस। दोस्तों बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो आप इधर वाला पैनल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस साइड पे देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर सा दिखाई देगा, बट थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक AC। तो ये एक प्रीमियम फीचर है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC मिल जाएगा। ऑटो मोड पे कर दीजिए, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा जो आपने सेट किया होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स तो दोनों पे हैं म्यूजियम के, लेकिन यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी आ जाता है इस वाले वेरिएंट में। इसके अलावा इधर कोई भी फ़र्क नहीं है, सारे वैसे ही बटन दिए हुए हैं। सेफ्टी वाइज बिल्कुल गाड़ियाँ सिमिलर हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा। म्यूज़िक सिस्टम पे मैंने बताया फीचर्स दोनों को बिल्कुल सिमिलर है, लुक बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जैसे हम इसमें रिवर्स गियर डालेंगे तो पीछे का कैमरा स्टार्ट हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एक बड़ी गाड़ी है। जब इसको बैक करते हैं तो पीछे का व्यू अगर आपको दिखाई देता है तो बहुत ही जो है ईजी रहता है पैक करना, सेफ़ रहता है इस गाड़ी को पार्क करना। तो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस है। अब अगर कोई ये कहता है कि भाई EX वेरिएंट में आफ्टर मार्केट कैमरा का लेंस लग के उसमें इनपुट आ जाता है, तो बिल्कुल आ जाता है, कई गाड़ियों में मैंने लगे हुए देखा भी है। लेकिन एक फ़र्क रहेगा, अगर आप EX वेरिएंट में कैमरा फिट करेंगे तो ये जो गाइडलाइंस है वो स्टैटिक रहेंगी, बट यहाँ पे स्टीयरिंग एडेप्टिव है। देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव करती हैं। ये फीचर आप नहीं ला पाएंगे अलग से कैमरे को फिट कराने पे। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी फिटेड कैमरे का। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा ऊपर साइड यहाँ सब कोई भी डिफरेंस नहीं है, इधर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। और अगर हम बॉक्स की बात करेंगे तो देखिए एक और डिफरेंस दिखा, यहाँ पे कूल्ड ग्लोब बॉक्स दिया हुआ है। तो अगर आप इसमें कोई भी सामान रखते हैं, जैसे मान लीजिए चॉकलेट रखी, कोल्ड ड्रिंक रखी, किसी प्रकार के कोई कैंस रखे और आपने अगर AC को ऑन करके रखा है, इस नॉब को खोल दीजिए तो ये कंपार्टमेंट ठंडा होने लगेगा, उन चीज़ों को ठंडा बनाए रखेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर मिल जाता है S वेरिएंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं EX और S वेरिएंट में। सारी चीज़ें चेक कर लिए हैं। अब दोस्तों चलिए अगले पार्ट में चलते हैं, प्राइसिंग्स को देखते हैं और फिर चेक करते हैं कौन सी गाड़ी बेटर है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, EX या फिर S। चलिए दोस्तों आप फटाफट प्राइसेस पे नज़र डालते हैं और फिर करते हैं आगे बात। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के यानी EX और S के जो दो पेट्रोल और डीजल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आती हैं एक्स शोरूम कॉस्ट मेंशन कर दिए हैं। और एक्स शोरूम कॉस्ट EX का चेक करिए 11,81,200 रुपीज़ और S का है 30,05,900 रुपीज़। डिफरेंस आ रहा है 1,24,700 रुपीज़ का। डीजल पे 30,24,000 रुपीज़ EX का है और 40,51,700 रुपीज़ है यहाँ पे S का। डिफरेंस है 1,27,700 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस जिसमें मैं यूपी के लूँगा और सिर्फ कंपलसरी चार्जेस जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO और TCS ही ऐड करेंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं और कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ। कन्फ्यूज मत होइएगा, डीलर पे जाते हैं आप, एसेसरीज ऐड कराते हैं, वारंटी ऐड कराते हैं, तो वहाँ पे प्राइस वेरी कर सकता है या फिर हो सकता है आपके स्टेट पे टैक्स अलग हो। तो यहाँ पे यूपी पे 10% टैक्स लगता है और 10% के हिसाब से ये दोनों गाड़ियों के ऑन रोड प्राइस आपके सामने आ चुके हैं। 13,71,234 रुपीज़ है EX का, 15,14,128 रुपीज़ है यहाँ पे S का। डिफरेंस है ऑन रोड पे अराउंड 1,43,000 रुपीज़ का। वहीं पे डीजल की बात करते हैं तो EX का है 15,34,869 रुपीज़ और S का है 16,81,201 रुपीज़। डिफरेंस आ रहा है अराउंड 1,46,000 रुपीज़ का, यानी कह लीजिए लगभग 1.25 लाख रुपए का एक्स शोरूम और लगभग कह लीजिए 1.5 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस है EX और S ऑन रोड पे। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम EX वेरिएंट की, जो कि S से नीचे वाला वेरिएंट है और यहाँ पे आपको कम फीचर्स भी मिलते हैं और आप कम प्राइस भी पे करते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अगर हम एक्सटीरियर प्रोफाइल से देखेंगे तो नॉर्मल व्हील्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स फ्रंट में मिल जाते हैं,
रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी, 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, रियर एसी वेंट दिया हुआ है और रियर सीटिंग्स के अगर कंफर्ट की बात करते हैं तो बेस से लेके टॉप तक सभी में सेम फीचर्स हो गए हैं, जैसे कि 60/40 स्प्लिट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पीछे का आर्म रेस्ट है। इसके अलावा सेफ्टी डिफरेंस भी हुंडई ने खत्म कर दिए हैं। अब आपको सभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल और डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और वहीं पे जब आप अपने बजट को इंक्रीज करते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए का और जाते हैं एस वेरिएंट की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे एक दो नहीं बहुत सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको सारी चीजें चेक कराई। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। फ्रंट में जो ग्रिल दे रखी है वो क्रोम फिनिश की दी हुई है, जिससे ये गाड़ी और ज्यादा प्रीमियम लुक देने लगती है। साइड प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसके व्हील्स भी स्टाइलिश दिए हुए हैं, हालांकि एलॉय तो नहीं है लेकिन एक तरीके के एलॉय का लुक देते हैं। बैक प्रोफाइल पे जब आप गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पे पीछे रियर वाइपर, डिफॉगर, एलईडी टेल लैंप्स इस गाड़ी को टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला फील और लुक देने लगते हैं। कीज चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा। यूजफुल फीचर्स में सनसेट दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी जैसे कई सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी पे मिल जाते हैं। और साथ में म्यूजिक सिस्टम पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है, जो कि गाड़ी को बैक करते समय मदद देता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो लिस्ट लंबी है, और अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। देखिए, अगर आप एक 15-17 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए उतना मैटर नहीं करता है जितना दोस्तों ये फीचर्स करते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से आप EX या S में कंफ्यूज हैं तो कहीं ना कहीं आपको S वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। अगर आप 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं तो आप S वेरिएंट परचेज करिए और काफी अच्छे फीचर इस गाड़ी में पाइए। हालांकि अगर क्रेटा की बात करते हैं तो क्रेटा का बेस वेरिएंट E हो या टॉप मोस्ट वेरिएंट SX हो, सभी वेरिएंट्स अच्छे बिकते हैं। बट अगर इन दो में कंपेयर किया तो मेरे हिसाब से S बेटर है पैसे को देखते हुए। अब दोस्तों आप बताइए, आपने ये पूरा वीडियो चेक किया, आपके हिसाब से EX बेटर है या फिर S वेरिएंट बेटर है? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। हमारा वीडियो अगर पसंद आया है या फिर कह लीजिए ये आपके लिए यूजफुल रहा है डिसीजन लेने में, तो इस बार जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।